हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर्स को कराने का रीजन ये है कि 10th क्लास के अभी बोर्ड के एग्जाम मेन एग्जाम खत्म होने के बाद लॉकडाउन की प्रोसेस चालू हो गई थी। उसकी वजह से स्टूडेंट फ्री हो गए अब 10th वाले, तो मैंने सोचा कि ना उनके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया जाए। इस टॉपिक्स में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसलिए कंटिन्यू किया है क्योंकि चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपका क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक जहां आपने रीड किया था उससे कनेक्टेड चैप्टर है। काफी छोटे बेसिस के साथ यहाँ भी ये स्टार्ट होता है। अगर हम इसकी फर्स्ट 2 एक्सरसाइज की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है आपके लिए। तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक को स्टार्ट करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है फर्स्ट एक्सरसाइज का। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल नाम बात करते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, क्लास 10 में बताया भी गया होगा आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब होता है ट्रायंगल्स की मेजरमेंट। किसकी मेजरमेंट? ट्रायंगल मेजरमेंट। अब ट्रायंगल मेजरमेंट किस तरीके से पॉसिबल है? ट्रायंगल की मेजरमेंट होती है, एक तो होती है एंगल बेस पर और एक होती है साइड के बेस पर। तो यहाँ हम ट्रायंगल मेजरमेंट एंगल बेस पर और साइड बेस पर, दोनों बेस पर एंगल्स की मेजरमेंट कर रहे होते हैं। इसके लिए हम रेशियो यूज करते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जैसे क्लास 10 में रीड किया हुआ था। इस कंडीशंस में हमने एंगल्स और साइड्स के बारे में रीड किया और इन दोनों के रिलेशंस के बारे में, रिलेशन बिटवीन टू एंगल एंड साइड्स, क्योंकि केवल ट्रिग्नोमेट्री ही हमारी हेल्प करती है इन दोनों में रिलेशंस स्टेबल करने के लिए। इसके रिलेशंस हम लोगों ने क्लास 10 में कई इसकी आइडेंटिटीज भी रीड की हुई है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी हमें इसमें मिली हुई थी, एक टेबल भी हमने इसमें रीड की थी। उन सबका यूज भी हमें यहाँ करना होता है। दूसरी बात होती है साइड्स को जनरली हमारी नॉर्मली डायरेक्ट यूज होती है। एंगल्स को हमने यहाँ पहले यूज किया हुआ था। एंगल्स को केवल हम एंगल यूज करते थे डिग्री में। डिग्री का मतलब एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में जो सर्किल कंप्लीट करता है उसका पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, यानी 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ हम एंगल्स की मेजरमेंट रेडियन में और करते हैं। किसमें करते हैं? रेडियन में। रेडियन को जनरली हम पाई से यूज करते हैं। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। इसका भी मीन्स आपका सर्किल से रिलेटेड है। इन दोनों वैल्यूज का हमें यहाँ यूज करना है। इनका कन्वर्टेशन एक दूसरे में किया जाता है। डिग्री को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री इज कन्वर्ट टू रेडियन, देन वी मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री। किससे मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री को? पाई बाय 180 डिग्री से। और अगर रेडियन को रेडियन कन्वर्ट टू डिग्री, देन मल्टीप्लाई करते हैं 180 डिग्री अपॉन पाई से। जहां पाई की वैल्यू अगर हमें यूज कराई जाती है तो 22/7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यूज करेंगे। इन फॉर्मेट के थ्रू ही हमें अपनी फर्स्ट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जहां हमें एंगल मेजरमेंट कभी डिग्री में दी हुई है तो रेडियन में कन्वर्ट करना है, और रेडियन में दिया हुआ है तो उन्हें डिग्रीज में चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि डिग्री के लिए पाई की वैल्यू होना ही कंपलसरी है। हो सकता है आपको न्यूमरल वैल्यू दे रखी हो तो वहां पाई की वैल्यू 22/7 लेकर भी यूज करनी होगी। इसके बाद हमने प्रीवियस क्लासेस, छोटी क्लासेस में क्लास 7 के आसपास हम एक फॉर्मूला ऑर्डर करते हैं। सर्कल्स में आपने ध्यान दिया हो, अगर ये एक आर्क है ए बी, इसके थ्रू सेंटर पर एंगल बनता है थीटा। तो यहां हमने एंगल्स का एक फॉर्मूला लिख किया हुआ है। एंगल इक्वल टू क्या होता था? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू जाता है आर इंटू थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस एंड सबटेंडेड एंगल ऑफ थीटा। इस फॉर्मेट का भी हमें इस क्वेश्चन में यूज करना होगा। आपने क्लास 10th में एरिया ऑफ सेक्टर्स भी रीड किया हुआ है। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या करते थे आप? एरिया ऑफ सेक्टर AOB, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू थीटा जितना गिवन होगा वैल्यू पुट करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कॉर्ड्स के बाद में सेगमेंट भी फाइंड करने के क्वेश्चन देखे थे। आप लाइन और ज्वाइन करते थे, उसके बाद सेगमेंट माइनस सेगमेंट फाइंड करते थे। इस टाइप के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन में यूज करना है।
ज्यादा कुछ नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, बस आपका ये ही इतना स्टेप्स है, इस स्टेप्स के साथ हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने एक्सरसाइज के लिए बात करने आए हैं, एक्सरसाइज 3.1। यहाँ में क्वेश्चन मेथड है फाइंड द रेडियन मेथड corresponding to the following degree measure, यानी कि मेजरमेंट हमें डिग्री में दी हुई है, इनका हमें रेडियन में वैल्यू को फाइंड करना है। उससे पहले छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट की और मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि आपको अभी उस चीज को रिमाइंड कराना जरूरी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये कन्वर्ट करने के लिए आपको यूजफुल रहेगा। अगर हमें मिनट को डिग्री में ले जाना है तो 60 का यूज डिवाइड में करना है, अगर हमें सेकंड से मिनट में आना है तो 60 का डिवाइड करना है, या मिनट से सेकंड में आना है तो 60 का मल्टीप्लाई करना है। तो इस फॉर्मेट को आप लोग खास तौर से ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज एक और, अगर हम एंगल की बात करते हैं तो ये होती है उसकी इनिशियल लाइन। क्या होती है? इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन के अगर अप जाए, ऊपर जाए, थीटा कैसे चलता है आपका, ये क्या हो गया? क्लॉक वाइज है, एंटी क्लॉक वाइज है? सोचिए जरा, क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे। तो क्या चल रहा है? एंटी क्लॉक वाइज। तो यहाँ थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और अगर हम क्लॉक वाइज चलेंगे, क्लॉक वाइज कैसे? ऐसे, तो थीटा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इन दोनों कंसिडर प्रोसेस को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन में आगे आइएगा। देखिएगा मैं हटा रहा हूं, आपके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? 25 डिग्री। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 25 डिग्री कन्वर्ट करना है इसे हमें रेडियन में। तो मैंने आपको एक छोटा हिंट दे रखी है, सीधे डिग्री से सीधे आपको रेडियन में जाना है। तो आप सीधे मल्टीप्लाई कीजिए 25 डिग्री इक्वल टू 25 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? हमने मल्टीप्लाई करना है किससे? पाई बाई 180 से। आप कट कीजिए 5 से, 5 5 का 25, 5 3 जा 15, 6 5 15 और 3 5 6 30। तो ये हो जाएगा आपका 5 पाई अपॉन 36। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियन। सेकंड पार्ट में सॉल्व करूंगा, थर्ड और फोर्थ आप खुद करिएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिएगा। -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको माइनस को इग्नोर करके चलना है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको इसका इम्पैक्ट बाद में लेना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? 47 डिग्री 30 मिनट्स को जो डिग्री में है उसे पूरा होल ले लीजिए, और 30 मिनट्स को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, जिससे कि उसकी वैल्यू एक मेजरमेंट में हम क्लियर कर सकें। 47 डिग्री प्लस 30 डिग्री मिनट किससे क्यों ना हुआ है? 60 से डिवाइड करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो गई है वैल्यू? मिनट से डिग्री में। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1 मिनट इक्वल टू 60 डिग्री, तो 30 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 अपॉन 60 डिग्री बन जाएगा वो। तो ये कट के कितना हो गया? 1 अपॉन 2 डिग्री। 47 डिग्री प्लस 1 अपॉन 2 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे एल्सियम लेके 95 अपॉन 2 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन इन फ्रैक्शन फॉर्म। नाउ कन्वर्ट इनटू द रेडियन फॉर्म। देन -95 अपॉन 2 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये आपका कट होगा 5 से 36 एंड 5 से 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, राइट? -19 पाई अपॉन 72। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोशिश करिएगा, आगे ट्राई करिएगा दोनों क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मेंशन है, फाइंड द डिग्री मेथड्स, फाइंड द डिग्री मेथड करस्पॉन्डिंग टू द रेडियन मेथड। अब वैल्यू आपको रेडियन में दे रखी है और आपको कन्वर्ट करना है किसमें? डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसका जस्ट अपोजिट लेके चलना होता है। अभी आपने क्या किया था? डिग्री में करने के लिए पाई बाय 180, अब करेंगे 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई। फर्स्ट क्वेश्चन है 11 अपॉन 16, देन वी मल्टीप्लाई 11 अपॉन 16 बाय 180 अपॉन पाई। लेकिन यहाँ हमें बोला हुआ है पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 यूज करनी है। तो 11 अपॉन 16 इंटू 180, 22 अपॉन 7 ऊपर। 11 से कट किया 2 टाइम्स, 2 से किया ये कट 90 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, ये 45, मल्टीप्लाई 315 अपॉन 2। डिवाइड दीजिए इसे 39 डिग्री
एंड 3/8 डिग्री। कितना है 39 होल 3/8 डिग्री। अब इस डिग्री मेथड को अगर हम चाहें मिनट और सेकंड तक भी ले जा सकते हैं। आपको मैं इस फॉर्मेट को इस पर अप्लाई जरूर करूंगा जिससे कि आप समझ सकें कि कैसे हम डिग्री को मिनट और सेकंड में भी अप्लाई करेंगे। देखिए 39 डिग्री आपका कंप्लीट होल है और 3/8 भी आपका फ्रैक्शन है। तो मैंने आपको बताया था जो मेजरमेंट आपको डिग्री में लिखी होती है उसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। 39 डिग्री को अलग रहने दीजिए ऐसे, और 3/8 को सॉल्व करिए। 3 इंटू 60/8 इसे कट करिए। 2 4 जा 8 30, 2 2 जा 2 से 15, 15 से जा 45, 45/2 कितने टाइम गया 22 डिग्री। एंड लेफ्ट कितना रहेगा आपका यहाँ 22 1/2 डिग्री मिनट, राइट। तो ये आंसर हो गया आपका 39 डिग्री 22 मिनट एंड 1/2 और चल रहा है। अब 1/2 को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको कहां पहुंच जाएगा, सेकंड में पहुंच जाएगा। तो यहां से आगे बढ़ाएंगे आप 39 डिग्री 22 मिनट एंड हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे 60/2 सेकंड से, तो ये कितना हो जाएगा आंसर 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस आंसर को हमने लास्ट स्टेज तक पहुंचाया हुआ है, मिनट और सेकंड के आंसर तक। आपका आंसर यहां भी कंप्लीट है, बट मैंने आपको प्रोसेस बताया है जिससे कि आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट और सेकंड तक। नहीं आता है समझ में तो सेकंड क्वेश्चन में मैं दोबारा इसी फॉर्मेट को अप्लाई करूंगा। आप देखिए कंटिन्यू करते हैं, ये राइट कर लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड -4 मल्टीप्लाई बाय 180/5, पाई की वैल्यू रख दीजिए बिल्कुल जल्दी से। 180/22/7 ऊपर, 2 2 जा 2 से 11 टाइम्स, तो ये हो जाएगा -180 का 2 से मल्टीप्लाई 360 मल्टीप्लाई 7/11 माइनस 7 का मल्टीप्लाई 0, 7 से 42 कैरी 4, 7 से 21 और 4 25/11 ये आपकी इसमें डिग्री वैल्यूज हो गई है। कितनी वैल्यू हो गई है आपकी डिग्री में। डिवाइड करेंगे तो इसे सॉल्व कर पाएंगे और कितना आंसर का डिग्री में कितना जाएगा। तो प्रोसेस लेते हैं, इसी चीज को सीख लेते हैं, काफी इजी रहेगा आपके लिए, नेक्स्ट टाइम पे आपको बेटर भी रहेगा। डिवाइड करके देखिए इसका 11 से डिवाइड देते हैं। 11 2 जा 22, 3 टाइम्स 3 बचा, फिर कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स, 11 2 जा 22, 10 लेफ्ट, 11 9 जा 2 5 2 0, 11 2 जा 22, 3 लेफ्ट, 11 2 जा 22, 100, 11 9 जा 99, 1 बचा। तो 229 होल 1/11 डिग्री। दिस इज द टोटली मेजरमेंट ऑफ डिग्री, 2229 होल 1/11 डिग्री। इसे हमें कन्वर्ट करना है इसी फॉर्मेट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 229 डिग्री इज कंप्लीट नंबर, इस नंबर से हमें टच भी नहीं करना। 1/11 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। 60 से डिवाइड करेंगे 11 का, तो देखिए 11 5 का 55, राइट। लेफ्ट कितना रहा 5 कितना हो गया आपका 229 डिग्री एंड 5 मिनट। कितना लेफ्ट रहा है 5/11 मिनट। तो इसे मल्टीप्लाई 60 करके सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। 229 डिग्री 5 मिनट 300/11 सेकंड। इसे डिवाइड करके सॉल्व करेंगे प्रोसेस को, तो आप देखेंगे आपके आंसर में अप्रॉक्स 27 के आसपास ये आंसर जा रहा है। 5 मिनट 27 डिग्री, राइट। इस तरीके से आपको अपने आंसर को कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट और देख लेते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाए। थर्ड पार्ट देखिए 5π/3 मल्टीप्लाई करना है किससे 180/π से। तो देखिए पाई की वैल्यू से पाई कट जाएगा, 3 से कटाइए 6 टाइम 60, 6 5 का 30, 300 डिग्री। ऐसे डायरेक्ट आपको बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, नाउ ट्राई द क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन समझिएगा और बहुत इजीली हो जाएगा ये। अब वी मेक 360 डिग्री 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। कितने रिवॉल्यूशन
1 मिनट में 360 रिवॉल्व करता है, यानी कि सर्किल कितने घूमते हैं, 360 बार। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, यानी कि जो एंगल है वो 1 सेकंड में कितना बनेगा रेडियन में। अब रेडियन में पूछा है, डिग्री में आपको फाइंड करना इजी होता, लेकिन एंगल का पूछा है आपको रेडियन में। सबसे पहले तो छोटी सी चीजें आपको बताना चाहिए। 1 रिवॉल्यूशन यानी कि एक सर्किल कंप्लीट करने में एंगल कितना होगा, पूरा सर्किल कंप्लीट होता है 360 एंगल में, तो 1 रिवॉल्यूशन में एंगल रोटेटेड इन 1 रिवॉल्यूशन कितना होता है 360 डिग्री, यानी कि रेडियन में कितना हो गया 2 पाई। अब 360 रिवॉल्यूशन में एंगल कितना हो जाएगा, एंगल रोटेटेड इन 360 रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई 2 पाई, ये एंगल हो गया टोटल। अब इसने क्या कहा है आपसे, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन होते हैं, तो 1 मिनट में एंगल कितना हो रहा है आपका, इतना 1 मिनट रोटेटेड एंगल 360 मल्टीप्लाई 2 पाई। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है आपकी 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड में एंगल कितना है आपका 360 इंटू 2 पाई। हमें कितने सेकंड में निकालना है 1 सेकंड में, 1 सेकंड इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 इंटू 2 पाई अपॉन 60 डिग्री, 6 6 36 12 पाई आपका एंगल होगा रेडियन में। कितना एंगल होगा 12 पाई। क्लियर होगा, बहुत सिंपल है, एक सिंपल फ्लो में बना हुआ क्वेश्चन था, आपको मैंने एक्सप्लेन किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसकी रेडियस आपको 100 सेंटीमीटर दी हुई है, लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी है 22 सेंटीमीटर। इनके थ्रू जो सेंटर पर एंगल बनता है उसको डिग्री में मेजरने में फाइंड करना है। फिगर्स के थ्रू सॉल्व समझते हैं। क्वेश्चन हमें फिगर का कंसेप्ट दे रहा है इजीली। तो देखिए, दिस इज द सर्किल, दिस इज सेंटर O, दिस इज योर आर्क AB, राइट। इसमें रेडियस कितनी है आपकी 100 और इसकी आपकी लेंथ कितनी है 22। आपको ये एंगल फाइंड करना है। मैंने आपको लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और एंगल के बीच में रिलेशन बताया था। आपका एंगल क्या होता है, थीटा इक्वल टू L अपॉन R। आपको L दे रखा है कितना 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस 100। कोई प्रॉब्लम, ये तो आपकी इसमें आई वैल्यू, रेडियन वैल्यूज है, लेकिन आपको वैल्यू किसमें चाहिए डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, और पाई की वैल्यू क्या 22 अपॉन 7। देखिए 22 से 22 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 18 7 जा 126 अपॉन 10। कन्वर्ट कीजिए, 10 से ये आएगा 10 बन जा 10, 10 2 20 डिग्री 6 अपॉन 10, राइट। यही होगा आपका 12 टाइम्स आएगा और 6 अपॉन 10 आपका डिग्री में लेफ्ट रहेगा। डिग्री आप इसके ऊपर लिखेंगे, राइट। अब इसे आपको डिग्री को आगे पोस्टपोन करना है जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाए मिनट में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे 12 डिग्री इंटू 6 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 10 मिनट, 10 6 जा 60, 6 6 जा 36, 12 डिग्री 36 मिनट। दिस इज द एंगल इज सस्टेन्ड बाय द लेंथ ऑफ आर्क एट द सेंटर। ये आपका एंगल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके सामने, इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ chord is 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द chord। माइनर आर्क ऑफ द chord का मतलब सिंपल सी बात है, आपका लेंथ ऑफ आर्क की बात हो रही है। फिगर से क्वेश्चन समझ में अच्छा आएगा। फिगर देखते हैं पहले हम। ये एक आपको सर्किल दिया हुआ है, इस सर्किल का डायमीटर 40 है और इसमें एक कॉर्ड है, ये मान लीजिए AB इज द कॉर्ड। इसकी लेंथ कितनी है 20 और रेडियस कितनी जाएगी, डायमीटर 40 है तो रेडियस भी आपकी कितनी जाएगी 20 बिकॉज डायमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। जब तीनों साइड आपस में इक्वल है, ट्रायंगल कैसा हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में एंगल मेजरमेंट क्या होती है 60 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया आपका 60 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है लेंथ ऑफ
आर्क, इसके थ्रू जो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, जैसे हमने एल माना, वैल्यू आपको पता है थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर, तो एल इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू आर, राइट। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए ड्राइव किया जिससे कि आपको फिगर से क्लियर समझ में आ जाए कि एंगल इन्होंने हमें गिवन नहीं किया हुआ था, वो हिडन में हमारे दिया हुआ था, जो हमें फाइंड करना है इक्विलेटरल एंगल्स को डिस्क्राइब करके। इसके बाद यहां वैल्यू पुट करनी है, रेडियस आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर और थीटा आपका है 60 डिग्री। अब डिग्री का मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है एक नंबर से, नहीं हो सकता, तो डिग्री को कन्वर्ट करेंगे पहले हम रेडियन में, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई, 60 से जाएगा ये 3 टाइम्स, 20 का मल्टीप्लाई पाई से होगा 20 पाई अपॉन 3, यानी कि जो लेंथ होगी आपके हाथ की वो कितनी हो जाएगी, 20 पाई अपॉन 3। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। रेशियो निकालना है, 2 सर्किल है उनकी रेडियाई का रेशियो निकालना है। उसमें हमें एक हेल्प है कि दोनों के आर्क, जो लेंथ की आर्क है वो इक्वल है और उनके एंगल हमें गिवन किए हुए हैं। जितना सब्स्टिट्यूशन हमें दिया हुआ है उतना हम यूज करेंगे, उसके बेस पर ही अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 सर्किल है, फर्स्ट सर्किल इज दिस, लाइक दिस वन, थीटा में मान लीजिए 60 डिग्री है, इसकी रेडियस r1, ये लेंथ है l, फर्स्ट सर्किल। सेकंड सर्किल एंगल इज 75 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रेडियस मान लीजिए r2 और लेंथ l। फर्स्ट सर्किल के लिए देखिए लेंथ के लिए होता है l बराबर r1 थीटा, r1 आपको तो दिया ही नहीं है, थीटा आपका है 60 डिग्री, 60 डिग्री को पहले रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाई 180, तो ये हो जाएगा r1 पाई अपॉन 3। दूसरे में लेंथ आपकी जाएगी सर्किल की, l बराबर हो जाएगा r2 थीटा, r2 75 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे 5 से कटेगा ये 15 टाइम्स और ये 5 से 36 टाइम्स, 3 से कटेगा 12, 3 से 5, तो ये हो जाएगा 5 पाई r2 अपॉन 12। दोनों की लेंथ ऑफ आर्क आपस में क्या दी हुई है, हमें इक्वल दी हुई है, तो दोनों इक्वेशन से l की वैल्यू जो हमने निकाली है r के टर्म में, दोनों को आपस में इक्वल रख दीजिए। तो r1 पाई अपॉन 3 इक्वल टू r2 पाई अपॉन 12, पाई से पाई कैंसिल, r1 के नीचे r2 ले आइए और 3 को वहां भेज दीजिए, तो r1 अपॉन r2 इक्वल टू हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 12, 3 4 जा 12, रेशियो हो जाएगा r1 अपॉन r2 इक्वल टू 5 अपॉन 4, r1 रेशियो r2 इक्वल टू 5 रेशियो 4 इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length 10 centimeter, 15 centimeter, 21 centimeter। सीधे जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए, सीधे आप चलते हैं एक वॉच के ऊपर, जो वॉल वॉच होती है, उसमें आपने पेंडुलम देखा होगा, उस पेंडुलम की आपको लेंथ रखी है 75 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस आपका क्या हो गया 75 सेंटीमीटर। अब उसमें 3 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, जबकि आपकी लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, जब वो इतना घूमता है तो उसकी लेंथ कितनी है 10, थोड़ा बढ़ जाएगा तो लेंथ 15 और आपकी फिर कितनी है 21 सेंटीमीटर। इसमें हमें एंगल्स को फाइंड करना है, लेकिन एंगल्स में बोला हुआ है हमें रेडियन में फाइंड करना है, तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला लगाना है लेंथ ऑफ आर्क, एंगल्स और रेडियस का। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे पहले रेडियस आपकी सबके लिए क्या होगी, रेडियस आपके लिए सभी क्वेश्चन के लिए सेम दे रखी है 75 डिग्री, रेडियस इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, और आपको लेंथ ऑफ आर्क यानी कि एल दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, थीटा आपको फाइंड करना है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एल अपॉन आर, एल कितना है आपका 10 और आर कितना है 75, 5 से कट करेंगे 2 अपॉन 15, थीटा की वैल्यू आ गई रेडियन में 2 अपॉन 15, चेक कर लीजिएगा यही आंसर होगा आपका। सेकंड पार्ट में भी सेम यही करना है। अब आपका सेकंड पार्ट में रेडियस आपको 75 सेंटीमीटर ही रहेगी, आपका लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा 15 सेंटीमीटर
और थीटा हो जाएगा आपका L/R, यानी 15/75, 1/5. दिस इज द थीटा वैल्यूज. नाउ थर्ड क्वेश्चन में भी आपको रेडियस दे रखी है आपकी R इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, L इक्वल टू हो जाएगा, R तो आपको 75 है, सॉरी, L दे रखा है आपको 21 सेंटीमीटर. थीटा फाइंड करना है, थीटा इक्वल टू L/R, 21/75. 3 से कट करिए, 3 7 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, 7/25 रेडियन. ये एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक के एक्सप्लेनेशन है. इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके एक्सरसाइज 3.2 को इंट्रोड्यूस कराएंगे. इंट्रोडक्शन में उसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे जो कि आपके लिए इससे बेटर कंडीशंस में आपको फॉलो करना है. अब तक क्लास 10 में हमने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में रीड किया हुआ है. क्लास 11 में हम अपने 4 क्वाड्रेंट्स को कंटिन्यू करते हैं. उनके बेस में डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज, उनकी डोमेन, रेंज, इस सब के बारे में हमें आगे स्टेप्स में रीड करना होगा. ट्राई करिएगा क्वेश्चंस को, और कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनल व्हाट्सएप पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच.